अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल अला सय्यिदिर रुसुल व अफ़ज़लिर रुसुल व अकमलिर रुसुल व अजमलिर रुसुल व अजमलिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया ला नबिय्य बअदहु व ला नबुव्वत बअदहु व ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु व ला उम्मत बअदहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अलहम्द से वन्नास तक शाम ढली है। हर लफ्ज के दिल में तेरी कंदील जली है। काबा तेरे चेहरे का चमकता हुआ सेहरा, कुरान तेरी माला रिसालत की कली है। यासीन तेरे ताज सआदत का नगीना, वतीन तेरे घर की कसम खा के पली है। वन नज्म मेरी जान तेरे माथे का सितारा, वल्लैल तेरी जुल्फ के कुंडल में ढली है। जिसको तेरी सोहबत का शरफ हो वो सहाबी, जिसको तेरे दर्शन की लगन हो वो वली है। उस शख्स की तुरुपत में अंधेरा नहीं होता, जिस शख्स के दिल में तेरी कंदील जली है। ऐ रब करीम अपने करीमान करम से इस कौम को फिर शौकत सिद्दीक़ उमर दे। अपनों के लिए दिल उस्मान अता कर, गैरों से निमटना हो तो है दर का जिक्र दे। हमें फिर दावते दीने इलाही आम करना है। जहाने कुल में फिर से दबदबा इस्लाम करना है। जिस काम के लिए आए हैं वो काम न बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम न बिगड़े। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है।
हम हक बात का हर वक्त जो इजहार करेंगे, मिंबर जो नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। जब खौफ खुदा दिल में हो, ये किसरा व कैसर कुछ भी नहीं, ये अजमत बातिल धोखा है, ये सतवत काफिर कुछ भी नहीं। मिट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफर के लश्कर कुछ भी नहीं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सत्ताज़ीम तकरीम अकाबिर उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ख़त्मे नबुव्वत के परवानों, असहाबे रसूल, आले रसूल के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेज़बान मुकर्रम, मखदूम मोहतरम, अजीम निस्बतों के अमीन, अकाबिर व असलाफ के इल्म व फज़ल के अमीन, इस मिंबर व मेहराब के वारिस हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना काजी क़मरुस्सालिहीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहे खादिमुल कुरान, आशिक़ कुरान, क़ारिउल कुरान हज़रत अक़दस हज़रत क़ारी समीउल्लाह साहिब और इनके रुफ़क़ाए कार दोस्तों की पुरखुलूस दावत पे अल्लाह तबारक व तआला ने आप हज़रात से मुलाकात का मौका अता किया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। दिल से दुआ करें अल्लाह शरा सदर और सेहत के साथ जो कुछ मेरा मालिक मेरे और आप सब के लिए पसंद करे, अल्लाह वो जुमले मेरी ज़बान से कहलवाए, उसके बाद हम सबको सुन के समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जारी है ये खतवा आप जारी रखिए। चलो माशा इत्मीनान से तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज का माहौल बेहतर बनाएं, तशरीफ रखें। तवज्जो कीजिए, एक दफ़ा सुभान अल्लाह सुनाए, मैं बात शुरू करता हूँ। मैं बगैर किसी तमहीद के अपनी बात शुरू करता हूँ। कुरान मजीद की जिस एक आयत मुबारिका को आपके सामने अपने खुतबे में तिलावत किया, तिलावत करता आयत मुबारिका में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन। इस एक आयत मुबारिका में इमामुल कौनैन, ताजदारे मदीना,
शाफी माशर पैगंबर, सालार कायनात, मुजस्म इबादात, साहिब कुरान, मुबल्लिग फुरकान, सर चश्मा हक, हादिये बरहक, नूरुल हुदा, अहमद मुज्तबा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, आका की सोहबत को पाने वाले और दीदार मुस्तफ़ा से मुशर्रफ होने वाले असहाबे रसूल में 3 तबकात को कुरान ने बयान किया। तवज्जो से बात समझेंगे। कुरान मजीद ने सबसे पहले जिस तबके का जिक्र किया उन्हें कुरान मुहाजिर कहता है। ये मुहाजिर कौन है? जिन्होंने मक्का मुकरमा में अल्लाह के पैगंबर का कलमा पढ़ा, इब्तदाई सलाम में मेरे पाक पैगंबर पे ईमान लाए, जो तकलीफें अल्लाह के पाक पैगंबर ने झीली, असहाबे रसूल ने वो तमाम तकलीफें अल्लाह के पैगंबर के साथ अपने वजूद पे बर्दाश्त की है। अगर मैं मुहाजिरीन की मुकद्दस जमात में से एक एक शख्स की कुर्बानियों का जिक्र छेड़ूं तो खुदा की कसम रात बीत जाए, इंसान का कलेजा मुंह को आएगा। एक दिन जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुए। आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इसी तरह चुप चुप के दीन हक की दावत देते रहेंगे या कभी कलमे को एलानिया भी बयान किया जाएगा? मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, अबू बकर, ये छुपने छुपाने के दिन गुजर जाएंगे, हम एलानिया दीन हक को बयान करेंगे, इस्लाम के झंडे को लहराया जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, आका हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, जिस दिन आप ये फैसला करें कि आज दीन हक को एलानिया बयान करने का वक्त है, तो आप मुझे मौका दीजिए। आपकी तरफ से पहला ऐलान अबू बकर सिद्दीक करेगा। मेरे पाक पैगंबर मुस्कुरा पड़े। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, मैं समझा नहीं, जरा वजाहत कीजिए। ऐलाने नबुव्वत मैंने किया, मगर ऐलानिया पहला ऐलान आप कैसे करेंगे? इसकी वजह क्या है? हजरत अबू बकर कहते हैं, आका, मैं उस दिन से डरता हूं जिस दिन आपने ऐलानिया बयान करना है। ये लोग आपकी जान के दुश्मन हो जाएंगे, आप पे हमलावर होंगे, हो सकता है ये लोग आपको शहीद कर दे। मैं अबू बकर चाहता ये हूं कि जो तकलीफें मेरे पाक पैगंबर पे आएगी वो अबू बकर पे आ जाए। मैं आपकी तकलीफें अपने वजूद पे लेना चाहता हूं ताकि मैं चला जाऊं, मेरे नबी की जान बच जाए। ये मुहाजिर वो लोग थे जिन्होंने पैगंबर की तकलीफों को अपने वजूद पे उठाया। ये मुहाजिर वो थे जिन्होंने अल्लाह के नबी के फरमान पे लब्बैक कहा। ये मुहाजिर वो थे जिन्होंने मुस्तफा की और अल्लाह की रजा के दरबार को छोड़ा, बरादरियों से टकरा के। ये मुहाजिर वो लोग थे जिन्होंने नबी की माइज्जत पे अपने घर छोड़े। शाही मस्जिद के रोशन जमीनों यहाँ बैठने वाले गयोर सुनियो, कोई भी आदमी अपना घर नहीं छोड़ता, वतन नहीं छोड़ता, इलाका नहीं छोड़ता, कब्बा कबीला नहीं छोड़ता। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं मुस्तफा की मुकद्दस जमात मुहाजिरीन से जिन्होंने पैगंबर की रजा के वतन भी छोड़ा, बच्चे भी छोड़े, कारोबार भी छोड़े, दुकानें भी छोड़ी, जमीनें भी छोड़ी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। आका ने अगर मक्का छोड़ा, ये नबी के साथ चले। हुजूर ने घर छोड़ा, ये नबी के साथ चले। आका ने बरादरी छोड़ी, ये नबी के साथ चले। हत्ता के किताबों में लिखा है, एक शख्स निकलता है, अबू जहल की फौज ने इसे रास्ते में रोका और कहा गया, ये बीवी छोड़ के जाना होगी, बच्चे छोड़ के जाना होगे, हम
तेरी फैमिली को मक्का से निकलने नहीं देंगे। मैं कुर्बान जाऊं असहाबे मोहम्मद आपके उलूफ़े शान पे हमने तमाम सहाबा के तराने बयान किए हैं, मगर अमलन किरदार सहाबा ने पेश किया है। ये सहाबी कहते ऐ अबू जाल, मैं मुस्तफा की मोहब्बत पे बीवी कुर्बान कर दूंगा, बच्चे कुर्बान कर दूंगा, मगर आका को नहीं छोड़ूंगा। वल अंसार से मुराद वह मुकद्दस जमात है जिन्होंने मदीना में रह के नबी का इस्तकबाल किया, मदीना में रह के हुजूर का मोस्ट वेलकम किया, मदीना में रह के नबी का इंतजार किया। अगर वक्त होता तो मैं बताता अंसार कौन थे। ये तो हजारों साल से नस्ल दर नस्ल मदीने की धरती पे बैठ के आने वाले मुस्तफा का इंतजार कर रहे थे। आका जब मदीना में आए इन्होंने पलके बिछाई, आका मदीना में आए अंसार ने सीने से लगाया, आका मदीना में आए। मुझे वो दिन नहीं भूलते जब मुवाखात का सिलसिला हुजूर ने कायम किया। एक मुहाजिर एक अंसारी आका ने भाई बनाए। आका एक मुहाजिर का हाथ पकड़ के खड़ा करते, ऐलान किया जाता मदीने के वासियों इसे कौन सीने से लगाएगा। एक अंसारी उठता, उसे पकड़ के सीने से लगा देता। हुजूर दूसरे मुहाजिर का हाथ पकड़ के खड़ा करते, आका फरमाते इसे कौन जगह देगा। एक अंसारी उठता, उसे सीने से लगा लेता। आका ने मुहाजिरों अंसार का भाई भाई बनाया। वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान से मुराद वह मुकद्दस जमात है जो फतह मक्का के बाद नबी पे ईमान लाए, जो फतह मक्का के बाद हुजूर का कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई सलाम हुए। इन तीन तबकात को बयान करने के बाद खालिक ने नतीजे के तौर पे उनके लिए ऐलान किया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जैसे जमात साहबा अल्लाह की अता पे राजी है, अल्लाह भी मोहम्मद की पूरी जमात पे राजी हो चुका है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान अमीर मुआविया। नारे तकबीर। अल्लाह पूछता था इस हाल में भी राजी हो कि तन पे पूरे कपड़े नहीं, पेट में रोटी नहीं, बेयारो मददगार, बेसरो समानी का आलम, इस हाल में भी राजी हो। तवज्जो कोई नहीं आपकी। इस हाल में राजी हो। सहाबा जवाब देती अल्लाह हम तेरी अता पे राजी हैं, मुस्तफा की माइशत पे राजी हैं, तेरी अता पे राजी हैं, मुस्तफा की सोहबत पे राजी हैं। अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों सुनो, जैसे सिद्दीक अल्लाह की अता पे राजी, जैसे फारूक अल्लाह की अता पे राजी, जैसे उस्मान अल्लाह की अता पे राजी, मौला अली अल्लाह की अता पे राजी, इमाम हसन अल्लाह की अता पे राजी, अमीर मुआविया अल्लाह की अता पे राजी, इमाम हुसैन अल्लाह की अता पे राजी, असहाबे मोहम्मद अल्लाह की अता पे राजी। जैसे नबी के गुलाम अल्लाह की अता पे राजी है, अल्लाह भी मुस्तफा की पूरी जमात पे राजी हो चुका है। इस आयत का अमीर मुआविया से क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है अमीर मुआविया से इस आयत का? वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान का मिसदाक सैयदना अमीर मुआविया है। एक शख्स सवाल उठाता है कि जनाबी अमीर मुआविया ने क्या इब्तदाई सलाम में कलमा पढ़ा? नहीं, पहली फुर्सत में ईमान लाए? मैंने कहा नहीं। क्या हुजूर की माई
मैयत में अमीर मुआविया ने तकलीफें झेली। मैंने कहा नहीं। भूख बर्दाश्त की? मैंने कहा नहीं। अमीर मुआविया ने क्या हिजरत के मौका पे कलमा पढ़ा? मैंने कहा नहीं। बदर में नबी के साथ थे? मैंने कहा नहीं। औद में नबी के साथ थे? मैंने कहा नहीं। खंदक में नबी के साथ थे? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं जो मक्का में नहीं, जो हिजरत में नहीं, जो बदर में नहीं, जो तकलीफों में नहीं, जो औद में नहीं, आखिर उसके लिए इतनी शद्दोमत से अजमतों को बयान करने की वजह क्या है? मैंने कहा उल्लू के पट्टे बदबख्त कहीं के, तुझे क्या पता अमीर मुआविया का मर्तबा मकाम क्या है? तू तोलता है बदरोहद पे। मैंने कहा मैं मिसाल देकर तुझे बात समझाने की कोशिश करता हूं। एक शख्स हजरत काजी साहब के पीछे नमाज पढ़ने आया, यहां शाही मस्जिद में। तकबीर ऊला में नहीं पहुंचा, कयाम हुआ, ये नहीं आया। हजरत ने किरात की, नहीं आया। कुरान की तिलावत की, यह शख्स नहीं आया। रुकू किया, नहीं आया। सजदा में गए, नहीं आया। कादा में गए, नहीं आया। पहली रकात गुजर गई, नहीं आया। दूसरी गुजर गई, नहीं आया। तीसरी गुजर गई, नहीं आया। हत्ता के चौथी भी गुजर गई। तवज्जो है सबकी? नहीं आया। जब हजरत आखिरी अत्तहियात में बैठे थे, सलाम नहीं फेरा, अभी हालत नमाज में है, आखिरी अत्तहियात में यह शख्स आया। बड़े तहम्मुल से इसने तकबीर कही, हाथ बांधे, हजरत के साथ जमात में शामिल हो के आखिरी अत्तहियात में शामिल हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, इसे जमात का सवाब मिलेगा? जोर से बोलो, गरज के बोलो, मोहब्बत से बोलो। इसे जमात का सवाब मिलेगा?